नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर की वोकैब, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग व इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप एकेडमिक स्टूडेंट हो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, तो ये सारी वोकैब आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस को तभी ट्रांसलेट कर सकते हो जब आपको वोकैब आती हो। और ये बहुत ही बेसिक सी वोकैब है, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको जो है देखने को मिलती है। यानी किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के तरह जो है यूज होते हैं, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे वर्ड मैंने आज लिए हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। तो स्पेशली आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने सुना है कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई और वी को जो है फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यू को सेकंड पर्सन माना जाता है। इसके अलावा जो भी बचते हैं, ही, सी, इट, दे, ये सभी जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई मिस होता है मैं, यू मिस होता है तुम, ही मिस होता है वह, और ये पुरुषों के लिए यूज होता है, यूज फॉर ओनली मेल्स। सी जो है, इसका मीन्स भी जो है वह होता है, और ये यूज फॉर फीमेल, यानी किसके लिए यूज होता है, ये महिलाओं के लिए। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। इट का मतलब होता है यह है, इसे, इसने। इसके अलावा इट का बहुत सारे यूज है, जैसे समय के लिए यूज़ करते हैं, महीनों के लिए यूज़ करते हैं, मौसम के लिए करते हैं, दिन के लिए करते हैं, या फिर प्राकृतिक घटनाओं के लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो में आपको इट्स के यूज़ जो है वो बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आप इतना याद रखें, जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या अजीब वस्तुएँ होती हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है प्रोनाउन का, जैसे कि मी मिस होता है मुझे आपको, यू मिस होता है आप या आपको, हिम मिस होता है उसको, हर मिस होता है उसे या उसको, इट मिस होता है इसको उसको, अस मिस होता है हमें या हमको, और दैम मिस होता है उन्हें या उनको। अब आप कहोगे कि भाई इनका यूज कैसे करते हैं, तो आई के साथ मी का यूज होता है, यू के साथ यू का ही यूज होता है, ही के साथ हिम का यूज होता है, सी के साथ हर का यूज होता है, इट के साथ इट का यूज होता है, और वी के साथ अस का, वी में लिखना भूल गया, वी मिस होता है हम, वी मिस क्या होता है, हम। ठीक है, तो ये लिखना भूल गया था, मैंने आपको बताया, वी मिस होता है हम, और वी के साथ अस का यूज होता है, दे के साथ देम का यूज होता है। अब देखते हैं कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में, जैसे माई मिस होता है मेरा मेरी मेरे, हिज मिस होता है उसका उसकी उसके, हर मिस होता है उसका उसकी उसके, इट्स मिस होता है इसका इसकी उसके उसका उसकी उसके, अवर का मतलब होता है हमारा हमारी हमारे हम लोग, योर का मतलब होता है तुम्हारा तुम्हारी आपका आपकी। अब ये जो पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, जैसे आई के साथ माई यूज़ करते हैं, हिज का ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, और अवर के साथ अवर यूज हो जाता है, और यू के साथ योर। अब इनका यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे किसी सेंटेंस में आपने देखा कि मैं मेरी किताब, ठीक है, मैं मेरी किताब ले आया, या आप कह सकते हो कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो आई रीड, आई एम रीड माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक, सॉरी, आई एम रीडिंग माई बुक। तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी अगर आप यूज करनी है तो माई करोगे, ही के साथ अपने की अंग्रेजी आपको लगानी है तो अपने की अंग्रेजी कुछ स्पेशल नहीं होती है, ही के साथ हिज का यूज कर देते हैं, सी के साथ हर का यूज कर देते हैं, इट के साथ इट्स का यूज कर देते हैं, और वी के साथ आप अवर का यूज कर सकते हो, और यू के साथ आप योर का यूज कर देते हो। लेकिन कभी कभी सेंटेंस बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है, जब आपको किसी सेंटेंस में दिया हो कि आप लोग वहाँ गए थे, तुम लोग वहाँ जाओगे, तुम लोगों को क्या मिला, इस तरह से सेंटेंस मिलते हैं, तो इसके लिए आप योर यूज करते हो। जबकि कहीं पर आपको मिले कि हम लोगों का, आप लोगों का, इस तरह से जब आपको वाक्य मिलते हैं तब वहाँ पर आपको स्पेशल वर्ड यूज नहीं होते हैं, बल्कि इनका यूज हो जाता है। तो आप लोगों का या तुम लोगों के लिए योर यूज कर देते हैं, और हम लोगों का के लिए यूज कर देते हैं अवर। अब यहाँ पर कुछ आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं। पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब जहाँ पर आप जो है किसी का हक जमाने के लिए या अधिकार के व्यक्त करने के लिए इनका यूज़ करते हो, जैसे कि माइन मिस होता है मेरा मेरी मेरे। मैं बोलूँ कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर आप अधिकार की बात कर रहे हो, एक तरह से आप रिलेशन की भी बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, रिलेशन की या अधिकार की बात कर रहे हो। हिज मिस होता है उसका उसकी उसके, और इसको हम आपको बताया था मेल के लिए यूज करते हैं। हर्ष का मीनिंग होता है उसका उसकी उसके, स्त्री के लिए यूज करते हैं। देयर्स का मीनिंग होता है उनका उन लोगों का उनके लिए। अवर्स का होता है हमारा हमारी हम लोगों का हम लोगों की हम लोगों के। योर्स का मीनिंग होता है तुम्हारा तुम्हारी आपका आपकी आप लोगों का आप लोगों का।
फिर यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे खुद की मीनिंग के लिए यूज़ करो, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब इन सब का मीनिंग तो स्वयं है, बस इनका यूज जो है आप अलग अलग प्रोनाउन के साथ अलग अलग करते हो। जैसे आई के साथ माई सेल्फ का यूज़ करोगे, यू के साथ योर सेल्फ का, ही के साथ हिम सेल्फ का यूज करते हो, सी के साथ हर सेल्फ का यूज करते हो, इट के साथ इट सेल्फ का यूज करते हो। बल्कि इनका मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, सबका सेम ही है कि कहीं पर आपको आता है कि यह काम मैं खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा, तो इन सब की अंग्रेजी एक जैसी होती है। फिर इनमें भी जो है, ये तो सिंगुलर हो गए, सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म कौन सी है? अवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है। जैसे वी के साथ अवर सेल्फ का यूज होता है, यू के साथ जो है अगर उसकी प्लूरल फॉर्म यूज करनी है तो योर सेल्फ होता है, और दे के साथ प्लूरल फॉर्म जो है वो देम सेल्फ यूज होती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम देखें, जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है आपका, ठीक है, तो उसके उदाहरण कई बार आपको सेंटेंसेस बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे दिस माने होता है यह है, नज़दीक के लिए, नियर के लिए आप यूज़ करते हो कि यह पुस्तक, वह, यह पुस्तक मेरी है, या यह चीज़, जो भी है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो नज़दीक के लिए, तो यह के लिए नज़दीक में आप दिस का यूज़ करते हो। दूर की कोई वस्तु का आप जो है संकेत कर रहे हो, इंडिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप दैट का यूज़ करते हो। दीज का मतलब इन या ये, जैसे इन लोगों को, इन वस्तुओं को, तो वहाँ पर आप दीज का यूज़ करते हो। अगर कहीं पर आपको उन या वे, इन व्यक्तियों को, इन लड़कियों को, इन वस्तुओं को, अगर ऐसे आप यूज़ करते हो उनके लिए, तो वहाँ पर आप दोज का यूज़ करते हो। देयर का मतलब होता है वहाँ, हेयर का मतलब होता है यहाँ, सच का मतलब होता है ऐसा, दस का मतलब होता है इस, सो का मतलब होता है तो फिर या इसलिए, हेंस का मतलब होता है अतः। अब कुछ और इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका यूज आप डेली लाइफ में बहुत करते हो। जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हो, आप किसी से भी बात करते हो, तो कभी ना कभी आपने कभी ना कभी इन सेंटेंसेस में इन वोकैब का ज़रूर यूज़ किया है। जो मैं आज आपको वोकैब पढ़ाई है मैंने जो भी, तो ये वोकैब डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। जैसे कि एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, प्रत्येक वस्तु, हर चीज़। बोलते कुछ भी चलेगा, कुछ भी ले आओ, यानी सब सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ पी लेते हैं। तो एनीथिंग, थिंग का मतलब वस्तु होता है, आपको पता है, तो कुछ भी। आपने अक्सर मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप। एनीवेयर का मतलब कोई जगह या कहीं पर भी। एनीबडी का मतलब कोई भी या कोई भी व्यक्ति। नाउ हेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। नोबडी का मतलब कोई नहीं। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति। एवरीवन का मतलब होता है सभी लोग। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। समथिंग का मतलब होता है कुछ। समवन का मतलब होता है कोई ना कोई। समबडी का मतलब होता है कोई ना कोई व्यक्ति। वन अनोदर का मतलब होता है एक अन्य या दूसरा। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के। ऑल का मतलब होता है सभी। एनी का मतलब होता है कोई। सम का मतलब होता है कुछ। बोथ का मतलब होता है दोनों। अनोदर का मतलब होता है एक और अन्य या फिर दूसरा। मच का मतलब होता है बहुत। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। मैनी का मतलब होता है बहुत। लिटिल का मतलब थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखो ये वर्ड हैं लिटिल, मैनी, वेरी फ्यू, फ्यू। तो सबसे छोटा होता है वेरी फ्यू, फिर उससे बड़ा होता है फ्यू, फिर उससे बड़ा होता है लिटिल, फिर उससे बड़ा होता है मैनी। मैनी मतलब तो बहुत सारे हो गया, लेकिन फिर उससे छोटा होता है लिटिल, थोड़ा। और फ्यू का मतलब होता है अल्प, और वेरी फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरी फ्यू। तो आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, और जो भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंस बनाते हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो 6 क्लास से 12 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, तो बार बार उनको परेशानी आती है कि हम इनके लिए क्या यूज़ करें। तो ये सारी वर्ड मीनिंग जो है आपकी स्पीकिंग से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।